the distance between a real object and its image in a convex mirror of a focal length 12 centimeter. The distance between a real object and its image in a convex mirror of focal length 12 centimeter is 32 centimeter. Is 32 centimeter. लिख लिया यहां तक? ओके, लिख लिया? Yes, sir. If size of object is 1 centimeter, if size of object is 1 centimeter, then find the size of image. Then find the size of image. Okay? एक बार try. Let us try. ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपन कि ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है. ठीक है, सपोज ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है. ये प्रिंसिपल एक्सेस रही. अब कह रहा है आपसे द डिस्टेंस बिटवीन अ रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज. तो मान लेते हैं कि यहां पर ऑब्जेक्ट है और यहां पर इमेज है. इस तरह से है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट में और इमेज के बीच में जो गैप है वो है 32 सेंटीमीटर. तो उसको बना लेते हैं अपन. ये गैप है ऑब्जेक्ट में और इमेज में. ठीक है, और फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर. +12 आएगा -12 आएगा? जल्दी बताओ. +12 है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए. तो +12 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच देखना. अज्यूम करो कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में x डिस्टेंस है. अज्यूम करो कि ऑब्जेक्ट में और मिरर के बीच में x डिस्टेंस है. तो मुझे बताओ मिरर में और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 32 - x. वेरी गुड, इट विल बी 32 - x. ठीक है, तो ये गैप होगा इमेज में और मिरर के बीच में. मिरर का ये पोल हो गया अपने पास. ठीक है, अब देखो अपन लिखते चलते हैं जो जो अपन को पता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन. u की वैल्यू कितनी है इसके अंदर? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? x है. -x. वेरी गुड, तो u को अपन लिखेंगे -x. ठीक है, अब देखो v. मिरर में और इमेज के बीच में गैप है 32 - x. और इमेज जो फॉर्म होती है वो वर्चुअल फॉर्म होती है इसके अंदर. राइट साइड में है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 32 - x. ये ठीक लिख रहा हूं मैं? ठीक है, तो ये मेरे पास u हो गया, v हो गया और f आ गया. तो मिरर फॉर्मूला अपने पास, मिरर फॉर्मूला का अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखूं तो v का फॉर्मूला होता है uf अपॉन u - f. ठीक है, तो v की वैल्यू 32 - x, u की वैल्यू -x, f की वैल्यू 12, u - f. तो -x -
12. इज दैट ओके? ठीक है, तो अगर अपन इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो देखो ये आएगा 12x अपॉन 12 प्लस x. रीअरेंज करने पर ये आएगा. ठीक है, तो अब अगर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 32 माइनस एक्स 12 माइनस एक्स सॉरी 12 प्लस एक्स सॉरी बराबर 12x. ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे और रीअरेंज करोगे तो देखो आपके पास इक्वेशन ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इक्वल्स 0. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनती हुई दिख जाएगी आपको उसके अंदर. अब आप इसको सॉल्व करोगे अगर आगे तो देखो x के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे. 384 के ऐसे फैक्टर जिसको जोड़ने पर -8 मिले, तो एक बनेगा x माइनस 24 और एक बनेगा x प्लस 16 इक्वल्स 0. ठीक है, तो बेटा यहां पर x की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 24 और एक आ रही है माइनस का 16. तो बताओ कौन सी वैल्यू लेंगे और कौन सी वैल्यू को अपन इग्नोर करेंगे? सर नेगेटिव इग्नोर करेंगे. वेरी गुड, है ना. तो अपन -16 को इग्नोर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई है 24. तो बेटा अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई है तो क्या आपके पास u आ गया है? क्या u कितना हो गया मेरा? माइनस का 24. v कितना हो गया मेरा? 32 माइनस 24 दैट इज 8 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था दैट इज 1 सेंटीमीटर. अब मुझे हाइट ऑफ इमेज निकालना है. कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए अपन को उसके अंदर? बताओ, जिससे हाइट ऑफ इमेज निकल जाए. h2 upon h1 is equal to minus v upon वेरी v. गुड, है ना. दैट इज hi अपॉन ho इक्वल्स माइनस का v अपॉन u. ठीक है, देखो उसको ट्राई करो फटाफट से. अगर आप वैल्यूज पुट करो तो आप देखना कि आपके hi की वैल्यू क्या आती है. फटाफट से निकालो एक बार जल्दी से. 1/3. 1/3. यस. तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर सॉल्व करने पर आएगी प्लस का 1/3 सेंटीमीटर. इज दैट ओके? ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया क्वेश्चन पूरा ये वाला कैसे करना है अपन को उसके अंदर. ठीक है, ओके. तो ये अपना पहला एग्जाम्पल हुआ इसका. ठीक है, एक और. देखो क्वेश्चन ऐसा है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं उसका. एक कॉन्केव मिरर ऐसा है और एक कॉन्केव मिरर ऐसा है. ठीक है, और ये दोनों की एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है. इस तरीके से. ठीक है, तो मैं इसको नाम देता हूं कि ये सपोज मेरा कॉन्केव मिरर 1 है और ये मेरा कॉन्केव मिरर 2 है. ठीक है, मिरर 1 और ये है मेरे पास मिरर 2. ठीक है, दो मिरर्स के बीच में गैप है 40 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हुआ है
अब क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे पहले देखो जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर 1 से इमेज बनाएगा, फिर ये मिरर 2 से इमेज बनाएगा। तो आपको बताना है कि फाइनल इमेज जो फॉर्म होगी उसकी लोकेशन क्या होगी। तो क्वेश्चन आप ऐसे लिख लो, फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज if first reflection occurs by mirror 1। इसमें दो रिफ्लेक्शन होंगे, पहले मिरर 1 से होगा फिर मिरर 2 से होगा। तो आपको बतानी है कि इसकी फाइनल इमेज कहां पर फॉर्म होगी। ठीक है, ट्राई करो उसको एक बार फटाफट से। देखो सबसे पहले तो आप देखो कि पहले वाले के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, 12 सेंटीमीटर। तो पहले वाले मिरर से अपन V1 फाइंड कर लेते हैं। देखना V1 का फॉर्मूला U1 F1 अपॉन U1 माइनस F1, ठीक लिखा है। अब U1 की वैल्यू है -12, F1 की वैल्यू है -10, U1 की वैल्यू -12 -10। ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो मेरा V1 आएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। देखो यही आ रहा है, यानी कि मिरर 1 से जो इमेज बनेगी वो बनेगी 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो देखना आराम से इस चीज को समझने का ट्राई करना। यहां से ऐसे रेस निकलेंगी इस तरीके से, ठीक है। और मिरर 1 से इमेज कहां बनी है, 60 सेंटीमीटर पे। तो मान लो कि ये I1 है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली ऐसे जानी चाहिए थी, इस तरह से। और कहां पर आके मीट होनी चाहिए थी, ये I1 पे। यस और नो आयुष भाई, होना ऐसा चाहिए था। लेकिन सिंस यहां पर अब आपके पास मिरर 2 आ गया है, तो मिरर 2 पे ये रेस वापस से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और रिफ्लेक्ट होकर के कहीं पर मीट करेंगे। तो अब बात करें अगर अपन मिरर 2 के लिए, तो मिरर 2 के लिए ये जो आपका I1 है ये बन जाएगा अब ऑब्जेक्ट। मिरर 2 के लिए जो I1 है अब ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अगर आप गौर करो तो मिरर 1 से I1 के बीच का जो गैप है वो है 60 सेंटीमीटर। ये अभी अपन ने निकाला था जस्ट। तो मिरर 2 से I1 के बीच का गैप कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब U2 कितना हो जाएगा मिरर 2 के लिए, 20 सेंटीमीटर प्लस 20 या माइनस 20 आयुष, सर +20। वेरी गुड, है ना, क्योंकि इंसिडेंट रेस इसके लिए अब ये बनेगी जो इस तरफ जा रही है मिरर 2 की तरफ, ठीक है। तो U2 हो जाएगा मेरे पास अब +20 सेंटीमीटर। F2 इसकी फोकल लेंथ थी 15, तो ये माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन यहां से V2 फाइंड कर लें तो V2 का फॉर्मूला U2 F2 अपॉन U2 माइनस F2। तो अगर आप U2 और F2 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो अल्टीमेटली आपको सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा माइनस का 60/7 सेंटीमीटर। समझ में आया अच्छी तरीके से कैसे अपन को डील करना है इन प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। देखो किसी को कुछ और कहना है, अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया सबको अच्छी तरीके से आज का सेशन।
चलिए गाइस, ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir.